हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। पिछली वीडियो में हम पोस्ट कोड 692 में जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एचपी जीके के अलावा बाकी जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या बंदरगाह था लोथल, जो कि है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम गिव्स टू द फॉलोवर ऑफ महावीरा वॉच। तो महावीर के अनुयायियों को दिया गया नाम क्या है? तो महावीर के अनुयायियों को कहा जाता है जैन। जबकि महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्हें ही कहा गया था अरिहंत भी, निर्ग्रंथ भी और केवलीन भी। तो उनके अनुयायियों को यहाँ पे कहा जाता है जैन। नेक्स्ट है, इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था। तो मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट यहाँ पे पूछा गया है, तो वो था राजा बृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो सबसे बड़ा जो शहरी केंद्र था उस समय का, मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जो कि आज के टाइम में जिसको पटना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो विदेशियों के लिए यूज किए जाने वाला टर्म है यवन। नवनीतम संबंधित था। तो नवनीतम जो शब्द है ये संबंधित था चिकित्सा विज्ञान से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो हिंदू शाही वंश पूछा गया है यहाँ पे, तो वो था गुर्जर प्रतिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था यशोवर्मन ने। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है कुतुबुद्दीन बख्तियार। शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था, तो वो था बहलोल लोदी। नेक्स्ट, व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो मालदीव में जहाज बनाए जाते थे। मालदीव की कैपिटल है माले और करेंसी है रुपया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो विजयनगर का प्रथम शासक वंश था संगम वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर है, लाहौर में, पाकिस्तान में। जबकि अकबर का है आगरा के नज़दीक सिकंदरा में। औरंगजेब का है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। शाहजहाँ का है आगरा में। शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो शिवाजी का सबसे लंबा जो सैन्य अभियान चला था वो कर्नाटका के विरुद्ध चला था। 1676 में ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो था मैसूर का शासक हैदर अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो बहादुर शाह का गवर्नर या सेनापति घोषित किया था बख्त खान ने। राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। मुंबई में इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक। ये दांडी यात्रा साबरमती से दांडी की यात्रा की गई थी और 6 अप्रैल को ही नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये 24 दिन की यात्रा थी और इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का
1920 में ये अधिवेशन हुआ था। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। नेक्स्ट है ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ, तो ये फॉर्म है किसका? आग्नेय चट्टानों का, इग्निशियस रॉक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है, तो ये होती है उष्ण कटिबंधों पर, ट्रॉपिक्स पर सबसे अधिक लवणता होती है। कच्छ क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है, तो उसको कहा जाता है बोग सॉइल या बोग मिट्टी मृदा। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, तो इनमें से जो सवाना घास मैदान है ये एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर देखने को मिलेगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है, तो वो है राइस, चावल। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ हिमालय इज, हिमालय की रानी कहा जाता है कंचनजंगा को, जो कि सिक्किम में स्थित है। हिमालय की सेकंड हाईएस्ट चोटी है कंचनजंगा। अगर बात की जाए हिमालय, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो भी होगा कंचनजंगा, जबकि जो K2 है वो है ट्रांस हिमालय में। बराक नदी निकलती है, तो ये निकलती है मणिपुर के माउंट जापो से ओरिजिनेट होती है बराक नदी, इसको सुरमा नदी भी कहा जाता है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसमें पर्वतीय, मैदान, पठार और तटीय क्षेत्र सभी शामिल है महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा भी बनाता है गुजरात। निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध से जाना जाता है, तो थियान डैम को ही रणजीत सागर बांध कहा जाता है, जो कि रावी नदी पर स्थित है। कालाकोट कोयला क्षेत्र स्थित है, तो कालाकोट कोयला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में। विवाह की औसत आयु उच्चतम देखने को मिलेगी ईसाइयों में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो सबसे ज़्यादा पुरुषों में साक्षरता दर, और चाहे महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में हो, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरला में। भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं, तो भोटिया जनजाति में चरवाहे को अंडवान कहा जाता है। तो भोटिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है उत्तराखंड में। सुंदर लाल बहुगुणा संबंधित है, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो कि 1973 के आसपास उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उस समय का उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी या मंदारिन भी इसको कहा जाता है। भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है, तो सबसे ज़्यादा आयरन ओर का निर्यात किया जाता है जापान को। भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है, तो किसका निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है? माइका का, जिसको अभ्रक कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का उत्पादन है, अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार आकृति को अर्जित करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो शेविंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। और गाड़ियों की जो हेडलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है वो भी अवतल दर्पण होता है, जबकि गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर।
नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है ध्रुव, जो कि है मुंबई में। नेक्स्ट है द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पॉलीथीन इज मेड फ्रॉम, तो व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं एथिलीन से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रिफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है, तो रिफामाइसिन इस्तेमाल किया जाता है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस का राइट आंसर हो जाएगा। मदिरा में होता है, शराब में होता है एथेनॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्यूमाजिलीन है एक तरह का एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरियाई परजीवी संचारित होती है एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, और जो डेंगू होता है वो होता है एडीज मच्छर के द्वारा। उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट है, तो इनमें से कौन सा वो फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो हो जाएगा चेस्ट नट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिन इज़ यूज फॉर मेकिंग, स्याही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेनिन का। बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन सिटीजन, तो कौन सा विदेशी नागरिकों के लिए इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन होता है, तो वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए 1 महीने के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जा सकता है, तो ये किसी संसद के किसी भी सदन से इसको प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है, तो लोकसभा में मणिपुर से सिक्किम से एक सदस्य ही चुनकर आता है, और त्रिपुरा से लोकसभा में 2 सदस्य आते हैं, और मणिपुर से भी 2 और अरुणाचल प्रदेश से भी 2। अगर बात की जाए हिमाचल से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, तो लोकसभा सीटें हैं 4, और सबसे अधिक किस राज्य से आते हैं, तो वो आते हैं उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य। विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो वो है मनी बिल। धन विधेयक को केवल लोकसभा से ही इसकी शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। जबकि सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी, और ये भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान इज इंडिया इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाय, तो इसको स्वीकृति दी जाती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में स्थापित किया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 में शिक्षा को फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है। कब किया गया था 2002 में। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी को दूर करना। तो यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा निर्धनतम की सहायता करना। फिर है SJSRY बिलोंग्स टू, तो ये संबंधित है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, तो यहीं से इसका आंसर आ जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, तो यहाँ पे शहरी क्षेत्रों से लिखा है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा दिया जाता है? तो गरीबी का जो आंकलन दिया जाता है वो दिया जाता है CSO के द्वारा। भारत में केंद्रीय गरीबी का आंकलन पूछा गया है यहाँ पे, तो वो होगा नीति आयोग के द्वारा। भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में कोलकाता के अंदर, और वर्तमान में जो RBI का मुख्यालय है वो है मुंबई में। 1937 में मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित किया गया था मुंबई में, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन इज, स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ आपका स्फीति, इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज। तो डियर मनी पॉलिसी क्या है? इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। RBI के द्वारा अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो कुछ एक जो टूल्स होते हैं, वो एक इनमें से ये भी होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स को, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा वेजिस कोड, ऑप्शन D इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट है भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, जबकि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। तो यहाँ से आगे जितने भी ये 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं, तो अभी हो सकता है 15 की जगह करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।